हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। क्लास 12 अकाउंटेंसी टॉपिक हमारा अकाउंटिंग रेशो और सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो की दो रेशो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, वो है डेब्ट इक्विटी रेशो और टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, जिसकी वीडियो अवेलेबल है चैनल पर। और आज की जो है ये पार्ट 2 है, इसके अंदर भी हम दो करेंगे इसकी। एक है प्रोप्राइटरी रेशो और एक है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, क्योंकि इस साल यही दो जो है इस सॉल्वेंसी का हमारे कोर्स का पार्ट है। तो चलते हैं अपने इन दो रेशो पर जिनको आज हमें करना है। रेशो का टॉपिक है 4 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है, आना ही आना है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हमें कहता है कि जब आपको प्रोप्राइटरी रेशो निकालनी हो, दैट्स मीन्स आप जो ओनर हैं उनसे रिलेटेड जो है रेशो को निकाल रहे हो और रिलेशन किसके साथ स्टैब्लिश कर रहे हो, टोटल एसेट्स के साथ। तो इसलिए फार्मूला बना शेयर होल्डर फंड, जो मालिक का पैसा बिजनेस में है। ठीक है, शेयर होल्डर फंड का मतलब अगर मैं बैलेंस शीट पर जाऊं, क्योंकि जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पूरी बुक है वो इसके पहले चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। पहला चैप्टर है जहां हमें पूरी बैलेंस शीट और पूरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बताया जाता है। तो उसका बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड, इक्विटी एंड लायबिलिटी का फर्स्ट हेडिंग है, जिसके अंदर शेयर कैपिटल आती है और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस आती है। तीसरी आइटम भी है पर वो हमारे कोर्स में नहीं है, तो उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो इसमें एक शेयर कैपिटल का पार्ट होता है और दूसरा पार्ट होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये दोनों मिलकर हमारा शेयर होल्डर फंड बन जाता है। टोटल एसेट्स बड़ा सिंपल है, आपको पता है दो हेडिंग है हमारी मेन, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, दोनों को प्लस कर देते हैं तो टोटल एसेट्स आ जाती है। दैट्स मींस जो ओनर का अमाउंट इन्वेस्टेड है बिजनेस में, उसका रिलेशन स्टैब्लिश किया जाता है टोटल एसेट्स से और उसको जो है टेस्ट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने एक लिया जो कहता है कि कैलकुलेट करो प्रोप्राइटरी रेशियो। कुछ चीजें हमें दे दी। अब देखिए इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल दी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी है, दोनों शेयर कैपिटल का पार्ट है। तो हम इन दोनों को प्लस कर यहाँ पर 2.5 लाख रुपए लिख देते हैं, जो इसका पार्ट हो गया शेयर कैपिटल का। फिर अगर हम देखें तो जनरल रिजर्व दिया, जो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, सरप्लस जो है वो भी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। तो इन सबको अगर हम जोड़ लें, मतलब कि 80 और 70 को जोड़ लें, तो ये मिलकर भी क्या हो जाएगा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। और जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास हमारा शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। तो ये क्या आ गया मेरा शेयर होल्डर फंड, जो हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन में निकालने की। ठीक है, तो पहली चीज हमारी निकल गई। अगर कोई हमसे ये पूछे कि हम क्वेश्चन फर्स्ट के लिए अभी मैं कर रहा हूं, वहां की जगह यहां लिख देते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में अब हम शेयर होल्डर फंड निकाल चुके हैं और वहां पर अब हम 4 लाख रुपए लिख देते हैं। फॉर्मूले का अपना हाफ मार्क्स होता है, तो आप ये जरूर लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर। अब दूसरी चीज चाहिए हमें टोटल एसेट्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को प्लस कर दे तो आ जाएगी। बट अगर मैं इस क्वेश्चन को नीचे तक लेके जाऊं तो मुझे कहीं पर भी नॉन करंट एसेट्स नहीं गिवन है। तो क्वेश्चन बनता है कि अब नॉन करंट एसेट्स को कैसे निकाला जाए। तो एक छोटा सा हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लेते हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए पहली हेडिंग होती है हमारी, वो होती है शेयर होल्डर फंड, जिसको मैं एस फंड लिख रहा हूं, जो अभी हमने निकाल लिया, कितना आया 4 लाख रुपए। यहां होती है हमारी नॉन करंट एसेट्स और यहां हमारी होती है करंट एसेट्स। ये वैसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मैं बना रहा हूं, जबकि जो कंपनीज एक्ट कहता है वो वर्टिकल फॉर्म में कहता है। तो अभी मैं उसको नहीं यहाँ पे फॉलो कर रहा, सिर्फ जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ले लिया है। तो ये जो है ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, जो वैसे वैलिड नहीं है इस समय एज पर कंपनीज एक्ट, बट हमें क्योंकि समझना है इसलिए ले रहे हैं। ये हमारी लायबिलिटी साइड है, ये हमारी एसेट साइड है। ये फर्स्ट पार्ट होता है, ये सेकंड पार्ट होता है, वर्टिकल में नीचे आता है। दूसरी जो हमारी हेडिंग यहाँ पर होती है वो होती है नॉन करंट लायबिलिटी, और तीसरी जो हमारी यहाँ पर हेडिंग होती है, एक बीच में और होती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, बट वो भी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, इसलिए वो है भी नहीं, तो मैंने उसको लिखा भी नहीं है। 4 हेडिंग यहाँ है, 2 हेडिंग यहाँ पर है।
अब इसमें से 4 लाख हम यहाँ लिख चुके हैं। आगे देखें तो नॉन करंट लायबिलिटी भी गिवन है 8 लाख, तो आप यहां पर उसको भी पुट कर सकते हैं। फिर करंट लायबिलिटी भी आपको गिवन है 4 लाख, तो इस बेस पर आप टोटल ऑफ लायबिलिटी निकाल सकते हैं। टोटल ऑफ लायबिलिटी अगर आप निकालोगे तो 16 लाख आएगा, वो अपने आप ही टोटल ऑफ एसेट भी होगा, आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको चाहिए क्या, टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू व्हाट, जब आप इन सबको प्लस करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से हम टोटल एसेट्स निकाल लेंगे और उनको यहां पर फिर लिख देंगे। इस बेस पर हमारी इनके बीच की जो रेशो है वो निकल जाएगी। तो आप देखोगे तो ये आएगी 1:4, ये रेशो हमारी इस क्वेश्चन में आती है। और ये तरीके होते हैं हमारे जिस तरीके से हम करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और उसको यहां करेंगे। अब जो फिगर मैंने वहां लिखी है मैं उनको हटा दूंगा क्योंकि उन्हीं को मुझे इसमें यूज करना है, तो इसलिए मैं इस फॉर्मेट में ये चीजें हटा रहा हूं। ये छोड़ते हैं, यहीं पर दोबारा बना लेंगे। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दी हुई है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हुआ है, ये दोनों ही नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स आपको गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है। तो जब नॉन करंट और करंट को प्लस करो, मतलब कि 3,60,000 में आप 90,000 प्लस करो, तो आपकी टोटल एसेट्स निकल जाएंगी। क्या निकल जाएंगी, टोटल एसेट्स। कैसे निकली, नॉन करंट एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स प्लस कर दो, ये दोनों थे ना, इन दोनों को प्लस कर दो, तो आपके 4.5 लाख रुपए जो आ गए वो किसके आ गए, टोटल एसेट्स के। अब आपको दूसरी क्या चीज चाहिए, आपको दूसरी चीज चाहिए शेयर होल्डर फंड। ये यहां पर आ गया आपका टोटल 4.5, वही 4.5 यहां पहुंच जाएगा। ये दोनों मिलकर 3 लाख आपके नॉन करंट लायबिलिटी है, मतलब कि अगर नॉन करंट लायबिलिटी में यहां लिखने लगूं तो ये 3 लाख दिया हुआ है। टोटल कितना गिवन है हमें, 4.5 लाख, ये वाला अमाउंट। तो टोटल ऑफ लायबिलिटी है 4.5 लाख रुपए, करंट लायबिलिटी भी गिवन है 50,000, ठीक है। अब देखिए 4.5 यहां, नॉन करंट लायबिलिटी 3 लाख, करंट लायबिलिटी 50,000, और ये आपको निकालनी है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि शेयर होल्डर फंड गिवन नहीं था। तो देखिए अब 4.5 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दो तो ये निकल जाएगा। तो क्या फार्मूला बना हमारा कि जितनी हमारी टोटल एसेट्स हैं, मतलब कि 4.5 लाख रुपए, इसमें से अगर मैं नॉन करंट लायबिलिटी जो 3 लाख रुपए की है और करंट लायबिलिटी जो 50,000 रुपए की है, अगर वो माइनस कर देता हूं तो मेरे पास मेरा शेयर होल्डर फंड आ जाएगा, ठीक है। अब जब शेयर होल्डर फंड आ गया तो प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं रहा। मैंने पीआर लिखा है प्रोप्राइटरी रेशियो को। इसमें आप क्या करते हैं, 1 लाख रुपए मतलब कि शेयर होल्डर फंड ऊपर लिखते हैं और अपना टोटल एसेट्स नीचे लिखते हैं। तो जब आप इसको कैंसिल करते हैं तो ये 2:9, या इसको और अगर सब डिवाइडेड आप करोगे तो पॉइंट में जाकर 1:1 आ जाएगी। ऐसे ये भी जो है ये आपकी 0.25:1 आ सकती है। ऐसे ही अगर आप 9 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.22:1 आ जाएगी। इस तरीके से हम ये रेशियो निकाल लेते हैं इसमें। अब इसके 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर अपनी नेक्स्ट रेशियो पर चलेंगे। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शेयर होल्डर फंड, टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड सबसे पहली हेडिंग होती है, टोटल एसेट्स यहां मिलेंगी, जैसे दिया हो उस हिसाब से पुट कर हम निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और इसी के ऊपर। फिर 2 ही चीज चाहिए, शेयर होल्डर फंड चाहिए पहला, और दूसरा चाहिए टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी, मतलब कि 8,70,000,
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगी मतलब कि 4 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा 50,000, नीचे की चीजें नहीं आएंगी तो हमारा शेयर होल्डर फंड इन 3 चीजों को प्लस करने से आ जाएगा। 5/4 12 और 13,20,000 आ गया ये। अब हमें टोटल एसेट चाहिए। टोटल एसेट्स के लिए देखिए मेरे पास टेंजिबल एसेट्स हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ये दोनों ही किसका पार्ट होते हैं, नॉन करंट एसेट्स का। फिर मेरे पास करंट एसेट्स भी गिवन है, तो करंट एसेट्स भी मेरे पास गिवन है और नॉन करंट एसेट्स भी मेरे पास गिवन है। तो अगर मैं इन सबको प्लस कर दूं तो मेरी टोटल एसेट्स आ जाएंगी, मतलब कि 12 लाख में अगर मैं 5 लाख और फिर उसमें दोबारा से 5 लाख प्लस कर दूं, एक तरीके से 22 लाख रुपए हो गए। तो 22 लाख मेरी क्या आ जाएंगी टोटल एसेट्स। ये मेरा यूज ही नहीं हुआ क्योंकि वो नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है जो यहाँ यूज ही नहीं करनी है। बस अभी आपको क्या करना है, इन दोनों को पुट कर आंसर निकालना है। तो 0.6:1 आपका आंसर आ जाएगा, पॉइंट में ही जाएगा। लगता नहीं कि कभी भी पॉइंट से ऊपर मतलब कि 1 में जाएगा, ऐसा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि शेयर होल्डर फंड एक छोटा हिस्सा है और टोटल एसेट्स पूरी लायबिलिटी का हिस्सा है, तो वो कभी भी नहीं जाएगा, पॉइंट में ही रहने वाला है। वो कितना रहे वो एक अलग चीज है। एक और क्वेश्चन इसी पर लेते हैं जो बैलेंस शीट टाइप में आपको है। अब बैलेंस शीट इतनी बड़ी दे रखी है पर इसमें आपको यूज कुछ नहीं करना। ये आपका शेयर होल्डर फंड है, गिवन है खुद ही, ठीक है, और ये आपकी टोटल ऑफ एसेट्स है। तो यहाँ सबसे आसान काम होता है, यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना। शेयर होल्डर फंड देखे तो 7.5 लाख रुपए बैठता है, दोनों को प्लस कर देते हैं और आपकी जो टोटल एसेट्स हैं वो 10 लाख है। तो अपने आप ही है आंसर कितना आ गया 0.75:1। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा होने से उसकी सॉल्यूशन बड़ी नहीं हो जाती, इससे बड़ी इसकी सॉल्यूशन थी और उससे भी बड़ी इससे पहले वाले की सॉल्यूशन थी। तो क्वेश्चन छोटा है पर सॉल्यूशन ज्यादा हो सकती है, क्वेश्चन बड़ा हुआ तो आपका काम आसान हुआ। तो ये थी हमारी प्रोप्राइटरी रेशियो। नेक्स्ट रेशियो पर चलते हैं जो क्या थी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं क्या हमारे पास इतना प्रॉफिट है कि उसको कवर कर पाए। ये रेशियो सिर्फ इसको जानने की है कि आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसके लिए आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है, तो सिर्फ उसको देखा जाता है। तो फॉर्मूला यही बनता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स होना चाहिए, मतलब कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और टैक्स माइनस ना हो, जब भी तो वो देखेंगे कि कवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और उसके बाद नीचे जितना आना चाहिए वो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट होना चाहिए। लॉन्ग टर्म डेब्ट का मतलब जो नॉन करंट लायबिलिटी है उसके ऊपर इंटरेस्ट। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। तो हम पहले क्वेश्चन फर्स्ट की सॉल्यूशन करते हैं। पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो पहली जो रिक्वायरमेंट है ये। दूसरी रिक्वायरमेंट है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट भी कौन सा, सिर्फ लॉन्ग टर्म डेब्ट के ऊपर। ये दो रिक्वायरमेंट है। जैसे ही हम इन दो रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेंगे क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। अब यहां अगर आए तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपने आप गिवन है, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही बस इंटरेस्ट यहां चाहिए आपको, तो इंटरेस्ट गिवन नहीं है पर आप देखो तो डिबेंचर पर जो परसेंटेज दी होती है ये इंटरेस्ट की ही होती है। तो इसका मतलब 8% 50,000 का निकाल के आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो जब हम 8% निकालते हैं 50,000 का, नहीं 5 लाख है, 5 लाख का
तो ये आता है 40,000। कितना आता है? 40,000। कैसे निकला? 5 लाख जो आपका डिवेंचर का अमाउंट है, इसका 8%। ठीक है, अब क्या करना है आपको? सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो 40,000 ऊपर आ जाएगा, और जो एक मिनट, प्रॉफिट ऊपर आता है तो 2 लाख ऊपर आएगा। प्रॉफिट ऊपर, इंटरेस्ट नीचे, तो आप पाओगे कि 5:1 आ जाती है। ये जितनी ज्यादा होगी हमारे लिए उतना ही अच्छा है बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। यहां भी क्या निकालना है आपको? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये आपकी पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट है आपकी इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। ये 2 रिक्वायरमेंट है हमारी। अब यहां देखें तो वो प्रॉफिट दिया हुआ है जिसमें से टैक्स और इंटरेस्ट दोनों माइनस हो चुके हैं, मतलब कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। अब 2 लाख रुपए जो है वो तो क्या है आपका प्रॉफिट, और जिसमें से टैक्स भी माइनस है और क्या माइनस है, इंटरेस्ट भी माइनस है। तो अब आप पीछे कैसे चलोगे? तो नीचे आपको रेट ऑफ टैक्स गिवन है इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन देखिए 2016 में आया हुआ है। ठीक है, 40% का टैक्स लग चुका है। दैट्स मीन्स अब जो ये फिगर बची है ये 60% होगी। अगर मैं प्रॉफिट में से टैक्स माइनस ना करूं, ठीक है, तो ये कितने परसेंट है? अब तो ये माइनस करके है तो 40% माइनस हुआ है, तो 40 से 60 को जोड़ दूंगा तो 100 हो जाएगा। तो उस 100 तक हमें पहुंचना है। तो मैं आपको बता रहा हूं कई सारे तरीके हैं। देखिए, लेंथी जितना बनाना चाहें उतना बना सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप मैथ को कितनी इजीली पकड़ते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक यही कहती है कि जो अगर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, जितनी फिगर दी हुई है, अगर टैक्स रेट 40% है, दैट्स मीन जो अभी आपकी फिगर होगी वो, अगर मेरे पास 100 रुपए होते और मुझे 40% टैक्स देना होता, तो 100 में से 40 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 60। तो ये जो फिगर है ये कितनी? ये 60 वाली है। तो अगर 60 को मैं उल्टा कर दूं, मतलब कि 100 ऊपर लिख दूं और 60 नीचे लिख दूं, तो आपका सीधा क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, जो सबसे सिंपल वे होगा। शायद कुछ मुझे लग रहा है कि गलत हो रहा है, तो एक बार हम दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। देखिए, लेट वाला तो ऑप्शन हमारे पास है ही, जो मैथ का होता है कि लेट करोगे जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो x है, और टैक्स कितना है? x का 40%, इसका मतलब 4x अपॉन 10। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकाला जाएगा? क्या करोगे, जितना बिफोर टैक्स है उसमें से टैक्स को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा आफ्टर टैक्स, जो कितना है? 2 लाख। तो यहां मैं कितने लिख देता हूं? 2 लाख। ये माइनस करता हूं तो 6x अपॉन 10 आएगा। आना तो वही है, पर चक्कर ये है कि पॉइंट में जा रहा है, पॉइंट में जाना नहीं चाहिए। वही 60% ही आ रहा है अभी भी, बट अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कंप्लीट तो नहीं जाने वाला। पॉइंट 33 जा रहा है, तो या तो फिगर मुझसे उतारते समय गलती हो गई है या कुछ है, पर अभी जो भी अगर इसका आंसर हम देखें तो ये आता है 3,33,333 रुपए 0.33 पैसे। तो ये आती है वो फिगर। इसका 40% आप देखोगे
तो वो उतना ही निकलेगा कि माइनस करेंगे तो 2 लाख रुपए आ जाएंगे। तो अभी जो मेरी फिगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आई वो इतनी आई। अब इसमें से इंटरेस्ट भी माइनस करना है। इंटरेस्ट कहां पर है आपका, ये रहा 12%। 12% लॉन्ग टर्म डेप्ट पर इंटरेस्ट है। तो 40 लाख का अगर मैं 12% निकालता हूं तो वो मेरा इंटरेस्ट का पोर्शन होगा। इसका पोर्शन होगा इंटरेस्ट का। तो कितना बैठेगा, 12 चौक 48 होते हैं, 4,80,000 रुपये आ गया मेरा इंटरेस्ट। दो ही चीजें चाहिए थी, एक चाहिए था इंटरेस्ट। अभी ये बिफोर टैक्स है, इसके अंदर आप ये जो इंटरेस्ट आया है ये भी प्लस कर दो तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। तो 4 और 3 7, 7 में अगर 80 में ये जोड़ते हो तो 8,13,333 रुपए का आपका क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना बताया मैंने, 8,13,333 और डिवाइड इसको किससे करना होगा, जितना आपका इंटरेस्ट पोर्शन है। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं या तो फिगर में प्रॉब्लम है, क्योंकि पर सीबीएसई में आया है तो वो इस तरीके से पॉइंट वाला भी क्वेश्चन दे सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो एक तो ये मेथड था, वही मैंने 60% कहा था, अभी भी 60% पे ही जा रहा था, पर पॉइंट में जा रहा था इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था। 3,33,000 फिर इंटरेस्ट में प्लस कर दोगे तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो सिर्फ टैक्स नहीं निकालना, ये जो निकला था ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, ये रहा। अब इसके अंदर फिर आपको इंटरेस्ट भी प्लस करना था, इसलिए मैंने वो प्लस कर दिया। और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। ये भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के ही फार्मूले हैं, यही हमारा फार्मूला है। अगर इसको मैं क्वेश्चन 3 और इसको मैं क्वेश्चन 4 लिख दूं तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो देखिए फिर यहां पर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, फिर पीछे चलना है। बट यहां आपकी बार आपको टैक्स अलग से गिवन है तो आपका काम आसान कर दिया उन्होंने। क्या निकालना है आपको, नेट प्रॉफिट बिफोर आई एंड टी कर देता हूं, इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो देखिए अभी आफ्टर कितना है 80, टैक्स का पोर्शन कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 40,000, इंटरेस्ट यहां से आ जाएगा 15% कितने का, 1 लाख का। तो जब मैं 1 लाख का 15% निकालता हूं तो वो 15,000 निकल कर आता है। तो इन तीनों फिगर को अगर मैं प्लस कर देता हूं तो 1,35,000 मेरा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट अगर कोई मुझसे पूछे तो वो ये रहा 15,000। फिर हमें क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। 1,35,000 ऊपर लिखेंगे और 15,000 नीचे लिखेंगे, तो 9:1 आंसर आ जाएगा। तो नॉर्मली तो ऐसी ही कैलकुलेशन आती है, ज्यादा लंबी और ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं आती, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करना फिर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। कई बार ऐसा भी लगता है कि कहीं हम गलत नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 4 कहीं फिर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है, तो फिर आपको बिफोर पर जाना है। तो आप क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले आप 97,200 ले लेंगे। इसके अंदर टैक्स गिवन है इस क्वेश्चन में भी, तो यहां अगर गिवन हो जाता है तो और आसान हो जाता है। 40,000 हमने प्लस कर दिए। फिर दो तरीके की आपके इंटरेस्ट हैं, एक डिबेंचर का और एक लॉन्ग टर्म लोन का। इन दोनों को निकालकर इसमें प्लस कर दो। तो ये तो 12% है तो 12,000 हो गया, ये 15% है तो ये 15,000 हो गया, ठीक है। और यही इंटरेस्ट भी है, ठीक है। अब इनको अगर आप प्लस कर दो सबको तो फिगर निकल कर आएगी 1,64,200। और इंटरेस्ट अगर देखें हम तो वही लास्ट के दो हैं, मतलब कि 12,000 और 15,000, तो 27,000 निकलेगा। फिर अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कोई मुझसे निकलवाए, ICR लिख रहा हूं उसको, तो वो हो जाएगी 1,64,200 डिवाइडेड बाय 27,000।
डिवाइड कर कर हम इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो पॉइंट में आंसर आएगा, हम निकाल कर आंसर 6.8 समथिंग आएगा। 6.8:1 पॉइंट के बाद 2 तक हमें निकालनी होती है। तो ये भी कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, आप इसको भी इजीली कर सकते हैं। ये थे हमारे क्वेश्चन। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझिए कि हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पहुंचना होता है। तो आपको टैक्स और इंटरेस्ट, ये टैक्स वाला पोर्शन है जो मैंने प्लस किया, ये इंटरेस्ट वाला पोर्शन है, तो हमें ये दोनों प्लस करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर इंटरेस्ट में अपने आप यहां आ जाता है और क्वेश्चन हो जाता है। यहां थोड़ा सिर्फ यही एक क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा टिपिकल था, ये भी सिंपल ही था। तो यही हमारे इसमें बनते हैं क्वेश्चन। इस तरीके से हमारी सॉल्वेंसी की ये दोनों रेशियो भी आज यहाँ कंप्लीट होती है। थैंक यू।